गाइस, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था बॉन्ड पैरामीटर्स एंड वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी मैंने डिस्कस कर लिया था तुम लोगों के साथ, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स that will decide the bond length and bond energy will be the first factor that will decide is bonds, that is the atomic size, right? Atomic radii, जितना रेडाई बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। सेकंड फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। थर्ड फैक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी एनर्जी ज्यादा, उतनी लेंथ कम। एंड लास्ट इज व्हाट? डेल्टा ईएन। और डेल्टा ईएन मतलब ये बेटा हम लोग उसको बाद में जब यूज करेंगे तो विल यूज अ बेंट्स रूल, बेंट्स रूल यूज करेंगे, ठीक है। सो बेंट्स रूल हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली हाउ डू वी अप्लाई द बेंट्स रूल व्हाइल डिसाइडिंग द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो अगर आगे की बात करते, सो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी हैव टू फॉलो? दैट इज अ बॉन्ड एंगल, ठीक है। कौन सा फैक्टर हमको यूज करना है? बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल तो हम लोग काफी सारी चीजें बॉन्ड एंगल में हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं ना, कि उसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसका शेप है, शेप से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला BeCl2, BeCl2 में BeCl2 में जो ClBeCl जो बॉन्ड है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बराबर है, सही है, 180 डिग्री। तो काफी सारी चीजें तो हम लोग जो निकाल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि भाई व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल डिसाइडिंग द व्हाट? व्हाइल डिसाइडिंग द बॉन्ड एंगल। तो बिफोर दैट अगर मुझे कुछ लेंथ और इसके एग्जांपल करने होंगे तो हम लोग देखते थे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इसके किसके? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के। सो कंसीडर करते हैं, विल टेक फ्यू ऑफ द एग्जांपल। एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या होगा? चलो मान लेते पहला एग्जांपल है, सपोज आई टॉक अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन C2H6 C2H2। Similarly, carbon carbon and carbon carbon bond length, carbon hydrogen bond length in these molecules, ठीक है। Suppose if we'll draw C2H6, C2H6 will be like this, CH3 CH3, C2H4 will be like this, C2H2 will be like this, ठीक है। तो देखो अगर मुझे कार्बन कार्बन की बात करनी है, पहला फैक्टर क्या बेटा? पहला फैक्टर होगा मेरा साइज। तो इसमें ओवरलैपिंग देख लो, व्हाट इज द ओवरलैपिंग? 2sp3, 2sp3। यहां पे ओवरलैपिंग क्या आएगी? 2sp2, 2sp2। यहां पे ओवरलैपिंग क्या होगी? 2sp, 2sp। So this overlap is 2sp3, 2sp3, 2sp2, 2sp2, 2sp, 2sp, right? Now if you talk about this overlapping है ना, so size क्या है? 2 2 2 2 2 2, size will be same in all the four cases, all the three cases, right? Now the second factor that will decide the bond length, bond energy will be what? Bond order. What is the bond order between carbon carbon over here? It is what? Single bond, it is double bond, it is triple bond, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। सो बेटा जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। मतलब सपोज दिस बॉन्ड लेंथ इज x, दिस बॉन्ड लेंथ इज y एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज z। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x y z? इट इज x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी में कैसे होगा? बॉन्ड एनर्जी इनवर्स, मतलब बॉन्ड एनर्जी सपोज बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस मतलब C सिंगल बॉन्ड C is weaker than C double bond C is weaker than C triple bond C, ठीक है। that is the bond energy. If I talk about this is regarding what? This is regarding carbon carbon, clear? If I talk about carbon hydrogen, carbon hydrogen की अगर मुझे बात करनी है तो कैसे करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन के लिए बोलो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे बात होगी? कार्बन हाइड्रोजन के लिए होगा, देख लो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे अगर तो कोई भी बॉन्ड ले लो सब इक्विवेलेंट दिख रहे। तो ये कार्बन हाइड्रोजन इट इज 2sp3 1s, this is 2sp2 1s and this is 2sp 1s. so size same है 2 1 2 1 2 1, size same है। bond order single bond single bond single bond, तो bond order भी same है। now the third parameter, what is the third parameter? it is a percentage s character.
So here it is sp3 1s, sp2 1s and sp 1s. 1s तो हर जगह पे सेम है. It is sp3, it is sp2 and it is sp. तो जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी. मतलब अगर मैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ को बोलता हूँ a, b और c. So what is the relation between a, b, c? Bond length carbon hydrogen. It is a greater than b greater than c. जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम. और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करते हो तो बॉन्ड एनर्जी की क्या हो जाएगी? C ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड CH स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड CH. ठीक है, दिस व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर. सो ऐसे बेटा हम लोगों को यूज करना है. कोई भी एनीथिंग यू हैव टू यूज लाइक दिस ओनली. N2H4, N2H2, N2. अगर NN बॉन्ड एनर्जी देखनी है तो देखो N2H4 में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड. NN बॉन्ड एनर्जी N2H2 में डबल बॉन्ड और N2 में ट्रिपल बॉन्ड. सपोज दिस इज X, Y, this Z. So what is the bond length? X, Y, Z. Bond length X greater than Y greater than Z. That is the order for the bond length, right? So this is how we can find the bond length and bond energy. ठीक है, चलो ये तो हम लोगों ने नॉर्मल एग्जांपल देखे स्ट्रेट फॉरवर्ड से. ऐसे एग्जांपल की बात करते हैं जहां पे क्या होगा? जहां पे थोड़ा क्या आएगा? रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. मान लो मेरे पास ये एग्जांपल दिया है CO2, CO3 2- और CO. इनमें मुझे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखना है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी. तो देखो CO2 मतलब क्या होगा? CO2, CO3 2- मतलब ऐसे, और CO मतलब ऐसे. तो देखो CO3 2- में बेटा इधर कार्बन ऑक्सीजन में ओवरलैपिंग अगर देखते हो तो ये 2sp और ये 2p, इधर 2sp2 2p, इधर 2sp, ये sp होता है, ये 2p. अब लेकिन देखो तो साइज 2 साइज हर जगह पे 2 देख रहा है, बराबर है. अब इसमें क्या है? रेजोनेंस है. सेकंड फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर. क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर. अब इसमें जो है, इसमें देख रहे हो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर इज 3. यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या दिख रहा है? कोई भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. अब इसमें रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है? इसमें रेजोनेंस होता है बेटा. देखो लोन पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस अ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. एक तो ऐसे, या तो ऐसे. दिस आर द कंट्रीब्यूटर. तो अगर मुझे कोई भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखना है तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है. मतलब एवरेज कितना हो गया? 2. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब एवरेज कितना हो गया? 2. सो व्हाट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर? इट इज 2. कोई भी बॉन्ड ले लो क्योंकि यही देखते हैं हम लोग कंसीडर. और यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो सभी के सभी इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मतलब कितना हो जाएगा? 4/3 1.33. तो यहाँ पे मेजर थिंग जो डिसाइड करने वाली क्या है? बॉन्ड ऑर्डर. क्योंकि साइज सेम है तुम्हारा, तो साइज सेम है, तो यहाँ पे मैं बॉन्ड लेंथ कैसे निकालूंगा? बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा. मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? CO3 2- ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन CO. और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? CO ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन CO3 2-. क्लियर? सो दिस व्हाट योर ऑर्डर फॉर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. इज दिस थिंग ओके बेटा? क्लियर है? समझा है कैसे निकालना है? इज दिस थिंग फाइन? चलो आगे बढ़ते हैं. तो अभी देखो ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के एग्जांपल्स जो हम लोगों ने कर लिए. कोई भी एग्जांपल और एक ले लेते हैं हम लोग, रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट वाला. सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, तो देखो
इसको ले लेता हूं x, इसको लेता हूं y और इसको लेता हूं z। तो तुमको x y z में रिलेशन निकालना है, बॉन्ड लेंथ। यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x y z कि x y z में क्या होगा। तो देखो अगर देखते हो ओवरलैपिंग, अब देखो यहां पे ये रेजोनेंस में है, इसका कंट्रीब्यूटर बना देते हैं हम लोग लोन पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यहां पे और यहां पे, तो इट विल बी CS3 C O माइनस डबल बॉन्ड O CS3, ठीक है, यहां पे ऐसा बन जाएगा। अब अगर हाइब्रिडेशन की बात करते हो तो कैसे होगा, कार्बन जो है यहां पे sp2 2sp2, ऑक्सीजन भी sp2 बन गया है, ऑक्सीजन भी sp2, ये कार्बन 2sp3, ये रेजोनेंस में नहीं है, और ये ऑक्सीजन मान लो 2p है। अभी तो हम लोग प्योर ही लेते हैं, उस ऑक्सीजन को 2p ले लेते हैं, ठीक है। सो कोई भी देख लो, यहां पे दिख रहा है sp2, दिस sp2, दिस इज sp3, तो साइज सेम है, दिस इज 2 2 2 2 2 2, सो ईच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैविंग अ सिमिलर साइज, दैट इज 2 2 2 2 2 2, है ना, साइज सेम है। सो विच फैक्टर विल डोमिनेट आफ्टर दैट, साइज तो सेम है हर जगह पे, ये भी 2 2 ओवरलैपिंग है, ये भी 2 2 ओवरलैपिंग है, और ये भी 2 2 ओवरलैपिंग है। सो नाउ द सेकंड फैक्टर विल बी व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। सो इफ यू हैव टू गो फॉर बॉन्ड लेंथ, यू हैव टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो दो है, यहां पे ये रेजोनेंस में नहीं है, तो यहां पे हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ में Z तुम्हारी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। नाउ टॉकिंग अबाउट x एंड y, तो यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है, यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है। सो यहां पे तुम लोग 3/2 नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है क्या, नहीं। तो अगर स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे 3/2 कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर मैंने क्या बोला था, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो अब इन दोनों में बेटा ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। और ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में है ये वाला बॉन्ड, लेकिन 2 के पास है, ये भी 1 और 2 के बीच में है लेकिन 1 के पास है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 1.5, इट इज लेस देन 1.5, मतलब Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बारी आई तो क्या आएगा मेरा, X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के एग्जांपल्स ऐसे ही सॉल्व करने हमको। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर। व्हाट इज दैट, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 एटम चाहिए, कितने, 3 एटम। सो टू डिफाइन बॉन्ड एंगल मिनिमम 3 एटम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता है, टू डिफाइन बॉन्ड एंगल minimum 3 atoms required in molecule. One central and two side. वन सेंट्रल एंड टू साइड बॉन्डेड, ठीक है। तो देखो अभी कैसे होगा, वन सेंट्रल टू साइड बॉन्डेड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इट विल बी लाइक, ये अगर सेंट्रल एटम है, इससे लगा अगर एक साइड बॉन्डेड होगा तो ये बॉन्ड लेंथ है। अगर यहाँ पे लोन पेयर भी ले लेते हो तो ये बॉन्ड एंगल नहीं होता है, लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल हम लोग नहीं कंसीडर करते। सो मिनिमम एक सेंट्रल होना चाहिए और उससे लगे हुए 2 एटम होने चाहिए, तब जाके हम लोग इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर? सो नाउ विल सी हाउ डू वी गेट अ बॉन्ड एंगल। तो पहला जो है फर्स्ट रूल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ए बॉन्ड एंगल। कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट फैक्टर, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट विल अफेक्ट द बॉन्ड एंगल? फर्स्ट, दैट इज बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन।
प्रायोरिटी वाइज लिख के दे रहा हूं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या लिखना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। किसके केस के लिए, sp sp2 sp3, और बाकियों को तो तुम लोग हाइब्रिडेशन देख लो। शेप सबसे इंपॉर्टेंट तो शेप होता है, शेप से ही पता चलेगा बॉन्ड एंगल कितना है। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब जितना एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा उतना तुम्हारा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। पहला फैक्टर तुमको हाइब्रिडेशन देखना है, दैट इज शेप। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल दिए, कौन सा एग्जांपल दिए, CO2 BF3 CH4, ठीक है। अब CO2 बताओ मुझे, CO2 कैसे होगा, CO2 लीनियर, क्या हाइब्रिडेशन है इसका, sp। BF3 इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और CH4 का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो sp sp2 sp3, क्लियर है। तो देखो sp मतलब क्या होगा, 180 एंगल हो जाएगा ये, sp2 मतलब 120, और CH4 दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब जितना एस कैरेक्टर, इसमें एस कैरेक्टर कितना है, 50%। परसेंट एस कैरेक्टर 50%, दिस इज 33%, दिस इज 25%। तो एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, मतलब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, CO2 ग्रेटर देन BF3 ग्रेटर देन CH4, क्लियर है, समझ में आई बात है। तो यहाँ पे और क्या है कि मैं बताऊंगा, पहले तो ये फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे तुमको एक एडवांसमेंट की तरफ लेके जाऊंगा कि भाई कैसे निकालते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल। और कैसे होता है कि यहाँ पे 109 है तो यहाँ पे 6 एंगल होंगे, और 6 के 6 एंगल क्या होंगे, 109 होंगे। यहाँ पे 3 एंगल है और 3 के 3 एंगल क्या होंगे, 120 होंगे। यहाँ पे एक एंगल है और वो क्या है, 180 है। लेकिन अगर जैसे टेट्राहेड्रल मान लो तुम लोग, जैसे ये भी मान लो CHCl3 है, अब बेटा यहाँ पे भी 6 एंगल है, लेकिन 6 के 6 एंगल 109 नहीं होते। 109 से देखो ये क्लोरीन आ गया ना, तो क्लोरीन आने की वजह से थोड़ी सी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट। हम लोग लिखेंगे उसको टेट्राहेड्रल ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Cl के साथ जो हाइड्रोजन का रिपल्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 109 बोलते हैं क्या, नहीं, थोड़ा सा कुछ एंगल्स बढ़ जाएंगे, कुछ एंगल कम हो जाएंगे। तो वो बात आ जाती है एटम्स पे। यहाँ पे क्या है, चारों के चारों एटम सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, तो हर रिपल्शन सेम है, हर कोई रिपल्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इसलिए एंगल भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे एंगल, जितने भी एंगल है सब सेम है। इसको बोलते हैं बेटा रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर और परफेक्ट ज्योमेट्री। इसका मीनिंग होता है, परफेक्ट ज्योमेट्री का मीनिंग ऑल साइड बॉन्डेड एटम्स आर सेम, having same bond order, and no presence of lone pair on central atom. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोला मैंने, ऑल साइड बॉन्डेड एटम्स आर सेम, सबके सब साइड बॉन्डेड एटम सेम होने चाहिए। हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सेंट्रल एटम M and X, M is the central atom and X is side bonded atom. All side bonded atoms are same, having same bond order between M and X and no presence of lone pair on central atom. Central atom के ऊपर कोई lone pair नहीं होंगी, that is called as regular geometry. तो अगर ऐसी केसेस है तो all angles are same, all angles are same, all angles are same, ठीक है। मतलब देखो कार्बन है सेंट्रल एटम तुम्हारा, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन 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 और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पे 6 के 6 एंगल क्या होंगे, सेम, और कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे BF3 बराबर है
यहाँ पे 120 120 120, क्योंकि तीनों के तीनों एटम कौन है, फ्लोरीन है। बॉन्ड ऑर्डर इधर है एक जितना, इधर सब जगह सेम। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा रहता था, बी एफ, मान लो ये सीएल होता था, सीएल, अब ये क्या होता था, ये एटम बड़ा हो गया तो ये रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ये एंगल बढ़ जाएंगे और ये एंगल छोटा हो जाएगा। मतलब दो एंगल सेम रहेंगे, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो ये अल्फा अल्फा जो होगा, अल्फा ग्रेटर देन 120 होगा और ये जो बीटा होगा लेस देन 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं हो गई फिर। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, ये देखेंगे हम लोग, जस्ट आगे का पॉइंट है हमारा। So the first parameter, the first factor that will affect the bond angle is what? That is a hybridization. Now we'll move on to, अगर hybridization same है तो फिर क्या करेंगे भाई साहब? ठीक है, अगर hybridization same है तो फिर कौन से फैक्टर की तरफ जाना चाहिए वो देखना है हमको। So the second factor that will affect the bond angle is what? That is the lone pair on center atom. जितने लोन पेयर बढ़ जाएंगे तुम्हारे उतना एंगल कम होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन आएगा, लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होगा, क्योंकि हमको पता है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। देखते हो, बता दो मैं तुमको। चलो सेकंड फैक्टर की तरफ जाते हैं। सेकंड फैक्टर हो जाएगा बेटा लोन पेयर ऑन सेंटर एटम। ठीक है, रिलेशन बाद में बताता हूं, पहले एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ लो। चलो CH4 है हमारे पास, ठीक है, फिर NH3, H2O, क्लियर है? तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, sp3, नाइट्रोजन का sp3, ऑक्सीजन का sp3। ठीक है, सो sp3 क्लियर। सो बेटा हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 सबका हाइब्रिडेशन सेम है। अब देखो क्या होगा, यहां पे जो है सब रिपल्शन सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर हर जगह पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यहाँ पे कौन सी रिपल्शन आ गई है, लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर क्या होता है, ऑर्डर लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर इज रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डोमिनेट करेगी, तो ये बॉन्ड्स को अंदर ढकेलेगी, प्रेस करेगी, ये और डोमिनेट कर देंगे। यहाँ पे तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर बढ़ेगी और ये और बॉन्ड्स को अंदर ढकेलेगी। सो जितने लोन पेयर्स बढ़ेंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, बिकॉज बॉन्ड एंगल मतलब ये देखना है हमको, ये वाला देखना है। सो एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, तो इसका बॉन्ड एंगल बेटा पता चलता है हमको व्हाट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका जो पता चलता है वो होता है 107 डिग्री, और इसका जो होता है दैट इज 104 डिग्री 5 मिनट्स, 104.5। ठीक है, 104.5 डिग्री बोल देता हूं डायरेक्टली। क्लियर? तो जैसे जैसे तुम लोग लोन पेयर बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एज द लोन पेयर ऑन सेंटर एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। फाइन, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर। अगर लोन पेयर भी सेम हो गए, ठीक है, लोन पेयर भी सेम हो गए तो फिर क्या होगा, क्लियर? अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे और एक बात अभी बता देता हूं मैं, नोट करके। दो पैरामीटर पढ़े हम लोगों ने, कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर। तो while deciding hybridization, consider
while deciding hybridization consider back bonding, ये पढ़ेंगे हम लोग। Since back bonding affects hybridization, since back bonding affects हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे की बात करेंगे क्या होता है, समझ में आया। सो व्हाइल डिसाइडिंग हाइब्रिडेशन बैक बॉन्डिंग कंसीडर बैक बॉन्डिंग सिंस बैक बॉन्डिंग अफेक्ट्स हाइब्रिडेशन। ठीक है, और यहां पे और एक बात अभी इस लोन पेयर वाले में देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज एटम, इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज एटम, in case of sp3 sp2 hybridized atom, if there is lone pair on central atom, if there is a lone pair on central atom, and then in case of sp3 and sp2 hybridized atom, if there is a lone pair on central atom, then sp3 और sp2 के केस में अगर लोन पेयर आ जाती है, ठीक है, then bond angle directly proportional to the size of side bonded atom, size of side bonded atom, इतना साइज बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल PCl3, ठीक है, PF3, PCl3, PBr3, PI3, देखो, सो PF3 लोन पेयर, PCl3 लोन पेयर, PBr3 लोन पेयर and PI3 lone pair, all are sp3 hybridized. all are what? sp3 hybridized। ठीक है, तो अगर सबके सब sp3 hybridized हो गए, अब क्या हो जाएगा बताओ, सबके सब sp3 एक एक लोन पेयर। तो अब इस केस में क्या देखोगे तुम लोग, अगर sp3 और sp2 हो गए और लोन पेयर आ गया तो आगे के पैरामीटर तो पढ़ेंगे ही, बट पहला फैक्टर जो डोमिनेट करेगा वो करेगा साइज ऑफ साइड बॉन्ड एटम। बिकॉज बेटा ये आयोडीन आयोडीन है तो एक छोटा सा एटम है, मान के चलो एक छोटा सा एटम है और उसके अगर सराउंडिंग में ये ऐसे आयोडीन आयोडीन आयोडीन, तो ये इतना बड़ा एटम आ गया तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, स्टेरिक क्राउडिंग, उसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग, क्राउडिंग, बल्कीनेस, बल्कीनेस मतलब मोटापा। तो अगर बड़े बड़े एटम आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन और बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से, बढ़ने की वजह से ये जो एटम्स है ये दूर दूर जाएंगे, फैल जाएंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे तुम्हारा एंगल क्या होगा, PI3 ग्रेटर देन PBr3 ग्रेटर देन PCl3 ग्रेटर देन PF3। समझ में आई ये बात, क्लियर है। PI3 PBr3 PCl3 PF3, ऐसे ही और देख सकते हैं हम लोग। और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, यही इसका, मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, नॉट ओनली दिस। OF2 OCl2, अब इसको तो OF2 बोलेंगे, इसको Cl2O। अब ये लिखने का तरीका होता है बेटा, इसको डाइफ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसको क्लोरीन का ऑक्साइड बोलते हैं Cl2 को। अभी करेक्ट वे तो होता है Cl2 लिखने का, लेकिन मैं सब एक जैसे दिखे इसलिए OCl2 लिख देता हूं, OBr2 OI2, लेकिन करेक्ट वे होता है OF2 Cl2O Br2O I2O। ठीक है, और ये ऑक्साइड्स है, ये क्या है, ऑक्साइड्स, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें फ्लोरीन ज्यादा है, इसलिए इसको फ्लोराइड बोला जाएगा। अगर इसमें भी देखते हो तो OF लोन पेयर sp3 दिख रहा है, sp3 में क्या हो रहा है, ये
दो लोन पेयर, इधर पे sp3 दो लोन पेयर, सेम br br, ठीक है। तो यहां पे भी आयोडीन का साइज बड़ा है, सो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, इट इज OI2 ग्रेटर देन OBr2 ग्रेटर देन OCl2 ग्रेटर देन OF2, क्लियर। सो sp2 और इसके केस में अगर तुम्हारा साइज ऑफ साइड बॉन्ड एटम बढ़ता है तो तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। अगर लोन पेयर आती है तो, लोन पेयर आती है तो, क्लियर। नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग। सो देखो यहां पे एक रिपल्शन का ऑर्डर में लिख के दूंगा ऐसे, तो वो इंपॉर्टेंट है ही। अब तीसरा पैरामीटर है, अगर भाई साहब बोलो लोन पेयर हमारा हाइब्रिडेशन हो गया सेम, लोन पेयर भी सेम हो गए, तो फिर कौन सा फैक्टर देखेंगे, वो तो मैंने समझा sp3 sp2 के केस में। तो फिर हम लोग देखेंगे क्या, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज थर्ड फैक्टर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कैसे, जैसे मान लो हमारे पास H2O है, H2O और H2S, क्या दिख रहा है दिखने के लिए, 1 2 3 4 sp3 दिख रहा है, 1 2 3 4 sp3। अब हम लोग लिखने के लिए sp3 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ये स्पेशल केस होती है H2S, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। हमको एक पढ़ना है ड्रैगोज रूल, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगोज रूल। तो यहां पे अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए जो मुझे दिख रहा है, बट हियर सल्फर इज नॉट यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इट यूजेस प्योर ऑर्बिटल, वो प्योर ऑर्बिटल यूज करता है, ठीक है। ये पीएस पीएस ओवरलैप होता है, वो देखेंगे हम लोग। तो मान के चलो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, sp3 अभी के लिए समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर राइटिंग राइट sp3 देन 2,2 की केस है, 2,2 की केस है। अब देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी सब दोनों फैक्टर सेम आ गए, साइज हाइड्रोजन भी सेम ही हो गया है कि नहीं। अगर साइज देखते तो साइज के भी यहाँ पे हम लोग बोल देते कि भाई यहाँ बड़ा हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन सल्फर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो इसके जो ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे ऐसे, इसमें भी सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। मतलब ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के ज्यादा पास में है, दीज आर मोर नियरर टू व्हाट, ऑक्सीजन, दे आर मोर नियरर टू व्हाट, ऑक्सीजन, जबकि ये थोड़े दूर होंगे। तो अब देखो ये अगर मेरा वाटर है, ये वाटर है, तो वाटर में जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के, ये ऑक्सीजन के यहाँ पे पास में है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पास में आएंगे तो ये रिपल्शन बढ़ जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहेंगे तो इतना रिपल्शन होगा क्या, नहीं, और बॉन्ड एंगल इतना बढ़ नहीं पाएगा। तो जितना तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। मतलब किसका बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा, H2O ग्रेटर देन H2S। अगर डाटा चाहिए होगा तो इसका आता है 104.5 डिग्री और इसका ऑलमोस्ट आता है 92 डिग्री। कितना आता है, 92 डिग्री, मतलब H2O ग्रेटर देन H2S। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। सो 2,2 2,2 ऑक्सीजन सल्फर, तो H2O greater than H2S, clear? So the third factor that we have seen is what? It is the electronegativity of central atom, electronegativity of central atom. So as the electronegativity of central atom increases, bond angle
इंक्रीजेस। कौन से फैक्टर देख लिया भाई साहब हम लोगों ने? 3 फैक्टर देखे। कौन से 3 फैक्टर? पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा फैक्टर है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तीसरा फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, चलो चौथा फैक्टर देखेंगे अभी। व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर दैट विल अफेक्ट द बॉन्ड एंगल? अगेन the fourth factor is electronegativity of side bonded atom. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड बॉन्डेड एटम बॉन्ड एंगल कैसे प्रोपोर्शनल होगा? एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास NH3 है और मेरे पास है NF3। क्या दिख रहा है हाइब्रिडेशन? 1 2 3 4 sp3। इधर भी क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 sp3। इट इज अ केस ऑफ 3,1 3,1 बराबर है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीनों पैरामीटर सेम आ गए, बराबर है। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था, एक बात बोली थी याद है कि अगर लोन पे रही साइज, लेकिन बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों छोटे ही होते हैं। बस फ्लोरीन क्या होता है? सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। हाइड्रोजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? फर्स्ट पीरियड। लेकिन फ्लोरीन पूरे पीरियड टेबल में छोटा है। ये सब बढ़ना चाहिए साइज से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कैसे करना है इस बात को। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे और यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास एक्यूमुलेट होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास एक्यूमुलेट होते हैं यहाँ पे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ऐसे खुलेगा, तो भाई एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दूर है तो इनको रिपेल करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अगर रिपेल करने की जरूरत नहीं है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्या? नहीं। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड बॉन्ड एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। मतलब डिक्रीज नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे भाई कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एंगल कम हो रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम हो रहा है। इसका मतलब बिकॉज लोन पर रिपल्शन आएगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो डिक्रीज होगा वो ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, सो इट इज इनवर्स रिलेशन। क्लियर है? मतलब यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? NH3 ग्रेटर देन NCl3। NH3 होता है बेटा 107 डिग्री और NCl3 होता है 102.5 डिग्री। सॉरी, NF3 होता है 102.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? क्लोरीन आता था तो भाई साइज का फैक्टर आ जाता था, तो बढ़ जाता था फिर उसका एंगल। क्लियर है? समझ में आई बात? तो देखते हैं अभी। सो ये पैरामीटर्स को हम लोग यूज करेंगे। ये तभी होता है जब लोन पेयर होती है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम एंड बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू hybridized orbital. Lone pair present on central atom and bonding takes place through hybridized atom. ठीक है, hybridized orbital ये तभी होगा, ये हम लोग यूज करेंगे। That is fourth factor, electronegativity of side bonded atom. So all these parameter we have to use and we have to get the bond angle. Clear? ठीक है? So now we'll see some examples related to the bond angle. देखो, सपोज मुझे कुछ एग्जांपल्स करने हैं। मान लो NO2 प्लस है, NO2 माइनस है, NO3 माइनस है। ठीक है, NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन sp, NO2 माइनस का sp2, NO3 sp2। sp है तो NO2 प्लस तो ज्यादा हो गया 180 डिग्री। NO2 माइनस इट इज अ केस ऑफ 2,1, इट इज अ केस ऑफ 3,0। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गई, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, मतलब कौन आ जाएगा? NO3 माइनस
NO2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा। ये जो NO2 प्लस होगा ये ऐसे होगा, NO3 माइनस ऐसे होगा, ठीक है, और NO2 माइनस ऐसे होगा। अब यहां पे रेजोनेंस है बेटा, यहां पे भी रेजोनेंस है, तो देखो यहां पे एक ही एंगल है जो कितने का होगा, 180 का होगा। यहां पे बात करेंगे अगर NO3 माइनस में, तो NO3 माइनस में 3 एंगल्स है और तीनों एंगल कितने के, 180। रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर क्या है, रेगुलर मतलब बॉन्ड एंगल्स आर व्हाट, सेम, बॉन्ड एंगल्स आर व्हाट, सेम। सेंट्रल एटम कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऑल साइड बॉन्डेड एटम्स आर सेम, no lone pair on central atom and all the bond order between central atom and side bonded are same। so यहां पे bond order कितना होगा, 4/3, that is 1.33, क्योंकि एक पाई बॉन्ड, इसका ये कैसा था, लिव स्ट्रक्चर, ऐसा था लिव स्ट्रक्चर, तो 4 बॉन्ड 3 जनों में शेयर हो रहे हैं। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, 1.33। सो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 1.33 1.33 मतलब बराबर है। सो ये रिपल्शन होगा, ये उतना ही रिपल्शन होगा, ये भी उतना ही रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल कितने के, 120। यहां पे फिर से एक एंगल है, यहां पे फिर से एक ही एंगल है ना, रिपल्शन यहां पे भी सेम है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी व्हाट, 3/2 बराबर है। तो यहां पे अगर मैं तुमको पूछूं कि बेटा बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, तो देखो NO2 प्लस NO3 माइनस और NO2 माइनस बॉन्ड लेंथ, NO बॉन्ड लेंथ, तो यहां पे साइज तो सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, यहां पे 1.33 और यहां पे 1.5। so what is the bond length, bond length will be what, NO3 minus greater than NO2 minus greater than NO2 plus, ठीक है, between NO bond length, कौन सी bond length, NO bond length, clear। अब देखो रेगुलर ज्योमेट्री, फॉर रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर बताया था मैंने, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, bond angles are same irrespective of central atom। मतलब CH4 सेंट्रल एटम sp3 बराबर है, चारों हाइड्रोजन नो लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल CH4, देखो NH4 प्लस sp3 SiCl4 sp3 SiCl4 रेगुलर ज्योमेट्री, sp3 ऑल साइड बॉन्डेड आर सेम, बॉन्ड ऑर्डर्स कार्बन सिलिकॉन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ClO4 माइनस sp3 ClO4 माइनस, ये होता है ClO4 माइनस, लेकिन इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होगा तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 रेगुलर ज्योमेट्री बेटा। सो ऑल आर हैविंग सेम बॉन्ड एंगल इक्वल टू व्हाट, 109 डिग्री 5, ठीक है। BF3 BCl3 AlCl3 BBr3 समझ रहा है, BH3 Bi3 all equal to 120 डिग्री बिकॉज दे आर रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब साइड बॉन्डेड एटम्स क्या होने चाहिए, सेम, और हर जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम, मतलब यहाँ पे तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर सेम, नो लोन पेयर, बोरॉन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर सेम, नो लोन पेयर, AlCl3 ऑल आर हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन एंड दे आर हैविंग एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पे SO4 2 माइनस कोई भी लिख सकते हो तुम लोग जो रेगुलर ज्योमेट्री का होगा, sp3 देखो SO4 2 माइनस हाइब्रिड बना दूंगा मैं, -2/4 -2/4 -2/4 -2/4, so all are having angle 109.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर है।
सो इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स है, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स है, क्लियर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो और हम लोग और कुछ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो डन फॉर द डे, थैंक यू।